जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं वैशाख मास कृष्ण पक्ष वर्ष 2023 में वरुथिनी एकादशी का व्रत कब किया जा रहा है। तो जानेंगे एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण समय के बारे में, व्रत महत्व के बारे में। एकादशी का व्रत जो कि भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय होता है और जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ एकादशी का व्रत करते हैं, एकादशी व्रत के प्रभाव से सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं। एकादशी का व्रत जो कि हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन इस व्रत को किया जाता है। इसे एकादशी या 11 व्रत के नाम से जाना जाता है और हर व्रत का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से वैशाख मास कृष्ण पक्ष वरुथिनी एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व है। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ वरुथिनी एकादशी का व्रत करते हैं तो इस व्रत के प्रभाव से दुखी व्यक्ति को सुख की प्राप्ति होती है। राजा के लिए स्वर्ग के मार्ग खुल जाते हैं। इस व्रत का फल सूर्य ग्रहण के समान दान करने से जिस फलों की प्राप्ति होती है वही फल इस व्रत को करने से प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से मनुष्य लोक और परलोक दोनों में सुख पाता है और अंत समय में स्वर्ग को जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति को हाथी के दान और भूमि के दान करने से अधिक शुभ फलों की प्राप्ति होती है। सभी दानों में सबसे उत्तम जो कि तिलों का दान कहा गया है। तिल दान से श्रेष्ठ स्वर्ण दान कहा गया है और स्वर्ण दान से भी अधिक शुभ फल इस एकादशी व्रत करने के उपरांत जिस फलों की प्राप्ति होती है वह कहा गया है। हिंदू धर्म में इस पुण्य व्रत को सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। यह सौभाग्य प्रदान करने वाली है। इस व्रत में भगवान विष्णु और भगवान विष्णु के 12 स्वरूप का पूजन किया जाता है। वरुथिनी शब्द एक संस्कृत भाषा की वरुथीन से बना हुआ है जिसका मतलब है प्रतिरक्षक कवच या रक्षा करने वाला। चूंकि यह एकादशी व्रत भक्तों की हर कष्ट और संकटों से रक्षा करती है, इसलिए इसे वरुथिनी 11 या वरुथिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। जो भी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें एकादशी व्रत के लिए 10वें दिन से व्रत में नियमों का पालन करना चाहिए। 10वीं तिथि के दिन सूर्यास्त होने से पहले ही भोजन ग्रहण कर लेनी चाहिए। उसके बाद अपने दांतों को अच्छे प्रकार से साफ कर लेनी चाहिए। 10वीं की रात्रि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान विष्णु के और एकादशी व्रत का स्मरण करते हुए सोना चाहिए और एकादशी तिथि के दिन सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए और एकादशी तिथि के दिन रात्रि उपवास रहते हुए व्रत को करना चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, वो एक समय फलाहार करे और इस दिन भगवान का सुबह और शाम के वक्त पूरे विधि विधान के साथ पूजन करे। वरुथिनी एकादशी व्रत का कथा श्रवण करे, भगवान की आरती करे और रात्रि जागरण आदि करते हुए समय को व्यतीत करे और द्वादशी तिथि के दिन जाकर के, जो कि अगले दिन सुबह उठ करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन और आरती करे। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाए, ब्राह्मणों को दक्षिणा दे, गरीबों को भोजन करवाए और फिर व्रत का पारण समय के अनुसार करे। इस प्रकार व्रत को धारण करने से अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं वरुथिनी एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त और पारण समय के बारे में। एकादशी तिथि प्रारंभ समय 15 अप्रैल 2023 दिन शनिवार रात्रि 8:46 और एकादशी तिथि की समाप्ति 16 अप्रैल 2023 दिन रविवार शाम 6:15 पे। तो हमें शुद्ध रूप से द्वादशी युक्त एकादशी व्रत के लिए जो समय प्राप्त हो रहा है वह समय 16 अप्रैल 2023 दिन रविवार को प्राप्त हो रहा है। तो इस दिन इस व्रत को किया जाएगा और व्रत का पारण जो कि अगले दिन 17 अप्रैल 2023 दिन सोमवार को व्रत का पारण किया जाएगा। पारण का समय जो कि सुबह 6:20 से सुबह 8:51 तक व्रत का पारण किया जाएगा। वरुथिनी एकादशी व्रत का पारण जो कि कुशोदकेन पारणम यानी कि कुशा के जल से इस व्रत का पारण किया जाएगा।
यह संभव ना हो तो आप तुलसी दल या जल से व्रत का पारण करें, फल से व्रत का पारण करें। एकादशी व्रत का जो पारण किया जाता है वह हरिवासर समाप्त होने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। हरिवासर का जो समय होता है वह द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है और द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 17 अप्रैल 2023 दिन सोमवार को दोपहर 3:47 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति है। एकादशी तिथि के दिन सूर्योदय का जो समय होगा वह समय सुबह 5:35 और सूर्यास्त शाम 6:21। राहु काल का जो समय होगा एकादशी तिथि के दिन वह समय शाम 4:45 से शाम 6:21 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता है, तो इस बात का ध्यान रखें। एकादशी तिथि के दिन योग जो कि शुक्ल योग रात्रि 12:12 तक, उसके बाद ब्रह्मा योग। तो इस दिन भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें, कथा श्रवण करें, भगवान की आरती करें। इससे भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही जानकारियाँ प्राप्ति के लिए चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।